हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें दिया गया है कि कोई भी नंबर हमें दिया जाता है, ठीक है। उसके हमें जो गुणज होते हैं, ठीक है, उनका हमें योग निकालना है कि जितने भी नंबर्स के हमें सम निकालना है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है, ठीक है। 8 के प्रथम 15 कि एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हो कि हमें एक सीरीज दी गई है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट टर्म है, वो हमारी 8 है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि सीरीज है क्या हमारी। उसके बाद कि 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब 8 का जो टेबल है ना, आपने वो 15 तक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो उसमें जो हमारा नंबर है ना, एन हमें दिया है, एन हमें दिया है 15, ठीक है। कि जो 8 के प्रथम 15 टर्म्स आएगी ना, जो इसके गुणज होंगे, इस तरह से ध्यान देकर, ठीक है। 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112 और 120, सॉरी, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक तो ये 8 का भाड़ा खत्म हो गया, ठीक है। 8 था 80 हो गया। फिर 11, 12, 13, 14, 15 कितने हो गए टोटल? 15 टर्म्स। तो ये 15 ही बोल रहा है ना, 15 गुणजों का आपने योग निकालना है। इस तरह का कोई भी नंबर आपको दिया हुआ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने वो नंबर आपको कहता है, मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में 16 दिया हुआ, तो आपका जो एन है वो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो नंबर आपको पहले दिया है वो आपका ए होगा, ठीक है। तो ए हमारा हो गया 8, एन हमारा हो गया 15। हमें और क्या चाहिए? डी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा ये नंबर दिया है ना, वही हमारा डी होगा। अब आप बोलोगे ये कैसा होगा, ठीक है। 8 का टेबल है ना, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 8 का ही है सभी में। अब आप चेक भी कर सकते हो कि डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो 16 माइनस 8 आ गया 8, 32 माइनस 24 कर लो 8 ही आएगा, 120 माइनस 112 कर लो 8 ही आएगा, ठीक है। तो डी हमारा आ गया 8, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 7 दिया हुआ होता, ठीक है, तो हमारा जो ए है और डी है वो इक्वली आता, ठीक है। ए भी हमारा 7 और डी भी 7। 6 दिया होता तो ए भी 6 और डी भी 6, ठीक है। ए भी 8, डी भी 8, ठीक है। अब एसन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसन इज इक्वल टू n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जो जो टर्म्स दिए वो हमने पुट करनी है। सबसे पहले एस 15, क्योंकि एन की वैल्यू है 15, तो जो 15/2, 2 गुना ए 15 माइनस 1, डी हमारा 8, ठीक है। तो ये होगा 15/2। अब अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले घटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14 गुना 8। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 15/2, 16 जमा 8 चौका 32, 11, ठीक है। ये हमारा हो गया 15/2, 128, इसको काट देंगे, ये हमारा हो गया 64, ठीक है। और 64 गुना 15 करेंगे, 5 चौका 20, 30, ये हमारा आ गया 960, ठीक है। तो 8 के जो प्रथम 15 गुणज है, ठीक है, उनका जो सम है, जो टोटल है, वो है 960, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोग कोई भी अगर नंबर दिया हो ना, उसके जो जितने मर्जी वो टर्म्स बोलते, जितने मर्जी गुणज बोलते, ठीक है, उसका योग हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस नंबर चेंज कर देंगे और जो हमारी गुणज है उनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको। अब बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, छोटा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं 5, ठीक है। हम बोलते हैं 5 के प्रथम 20 गुणज। कितने? प्रथम 20 गुणज। अब जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चीजें की है, अब हम उससे कुछ सीखेंगे और इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 5 के प्रथम 20 गुणज, तो हमारा ए हो गया 5। मैंने क्या बोला था, अगर ए 5 है तो डी भी 5 ही होगा, ठीक है। तो डी भी 5, एन हमारा 20, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे,
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये आ गया फॉर्मूला। अब करेंगे वैल्यू पुट। एस 20 होगा 20/2 2 गुना 5 होगा 20 माइनस 1 गुना 5। ये कट गया, बाहर आ गया 10, अंदर 10 जमा 19 गुना 5 हो गया 10, 10 जमा 95। ये हो गया हमारा 105। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 1050। कितना इजी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर के जितने मर्जी गुणज जो मल्टीपल है इसके, जो हमें कहा जाए कि निकाल, जो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा हमने कितनी जल्दी कर लिया, क्योंकि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको हमने ध्यान से समझा था, उसको हमने ब्रीफली पहले किया था, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप सबसे पहले तो वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखना है, ठीक है। फिर लाइक और कमेंट भी कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे।